अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइजेज यूनिट 5 द रेन की। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वोकैबुलरी और इसके पार्ट्स ए, बी, सी और डी करेंगे इस लेक्चर में। वोकैबुलरी के पार्ट ए में हमसे उन्होंने कहे हुए एंटोनिम्स लिखने के लिए। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं मुतजाद यानी कि ऑपोजिट्स। जैसे कि रिच तो इसका ऑपोजिट होगा पुअर। टॉप के लिए हम लिखेंगे बॉटम, यानी टॉप का मतलब सबसे ऊपर, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। फिर है नियर, नियर का मतलब होता है करीब, इसके लिए हम लिख देंगे फार यानी कि दूर। लाइट का मतलब होता है रोशनी, इसके लिए हम लिख देंगे डार्कनेस यानी कि अंधेरा। ब्राइट का मतलब होता है रोशन और डार्क का मतलब होता है अंधेरा यानी अंधेर, तारीक। नॉइज, नॉइज का मतलब होता है शोर, इसके साथ हम लिख देंगे साइलेंस यानी कि खामोशी। लवली का मतलब होता है प्यारा, इसके लिए हम लिख देंगे अगली यानी कि बदसूरत। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से वर्ड्स उन्होंने आपको दिए हैं, इस तरह से इसको करना है। अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। वोकैबुलरी के पार्ट बी से पहले उन्होंने हमें एक टेबल दिया हुआ है और उसमें उन्होंने लिखा है डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन। अच्छा, अब यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है? हमें डेनोटेशन में बताया जा रहा है इट इज द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी कि कोई वर्ड अगर आपके पास है तो उसका जो लिटरल मीनिंग है यानी उसका एज इट इज मतलब, और जो डिक्शनरी में उसका मतलब दिया होगा वो आपका डेनोटेशन है। आपकी वो डेनोटेशन है किसी वर्ड के किसी वर्ड की, ठीक है। और फिर उन्होंने हमें दिया कॉनोटेशन। कॉनोटेशन इट इज द इमोशनल, कंटेक्सचुअल, कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग, यानी कि एक लफ्ज का मतलब जो कि इमोशनली उसका मतलब बनता है, कॉन्टेक्चुअली का मतलब है कि जिस बारे में आप बात कर रहे हैं ना उस वर्ड का मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा सकता है उस मौके के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, वो कह रहे हैं कि कल्चर के मुताबिक, जैसे कि कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आपके एक कल्चर में अच्छे समझे जाएं, दूसरे कल्चर में बुरे समझे जाएं, यानी एक वर्ड का नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब उसको हम कहते हैं कॉनोटेशन। अब एग्जाम्पल में उन्होंने कहा है होम, हाउस, रेजिडेंस, ड्वेलिंग। इन तमाम अल्फाज का एक ही मतलब है, एक जो मतलब है डेनोटेशन जो है उसकी जो डिक्शनरी में मतलब आएगा वो क्या आएगा? अ प्लेस वेयर समवन लिव्स, एक ऐसी जगह जहां पर कोई रहता है, ठीक है। लेकिन अब इन वर्ड्स में भी आगे पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस आते हैं, इसमें ऐसी सेंस आती है। होम, होम जब आप कहते हैं ना, होम में भी आप रहते हैं, होम एक ऐसी जगह जहां पर आप रहते हैं, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा कि वो एक कोजी कंफर्टेबल जगह है, एक ऐसी जगह जहां पर आप जाते हैं तो आप सिक्योर फील करते हैं। फिर जब हाउस की बात हो रही है, हाउस का मतलब है बस वो बिल्डिंग, ठीक है, जहां पर आप रहते हैं। हाउस से कोई ऐसी इमोशनल फीलिंग नहीं आ रही, हाउस का मतलब मकान। फिर आगे है रेजिडेंस। रेजिडेंस आप ऐसी जगह पर वर्ड यूज करेंगे जहां पर आपने किसी को इम्प्रेस करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप रेजिडेंस कहेंगे। और ड्वेलिंग, ड्वेलिंग में वो कह रहे हैं प्रिमिटिव या बेसिक, यानी बुनियादी किस्म का एक लफ्ज है। और ड्वेलिंग भी आप प्रोफेशनल लैंग्वेज में कभी यूज कर सकते हैं, यानी अगर आपने पहली बार में रेजिडेंस कह दिया, अगली दफा आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो आप ड्वेलिंग कह सकते हैं। लेकिन ड्वेलिंग जो है एक, अच्छा हाँ, ड्वेलिंग एक और भी इसमें जो चीज है, ड्वेलिंग से मुराद ये नहीं है कि बिल्डिंग ही है, ड्वेलिंग में कुछ भी आ सकता है, कहीं पे भी रहने की जगह, वो चाहे आप किसी गार में रह रहे हैं, चाहे वो आप किसी टेंट में रह रहे हैं, चाहे आप जहां मर्जी रह रहे हैं, लेकिन वो एक प्रिमिटिव लेवल पे, प्रिमिटिव का मतलब पुराना, कदीम और बड़ा बेसिक बुनियादी सा लेवल आता है, ठीक है। तो ये जैसे एक लफ्ज है यानी एक मीनिंग है, उसके लिए काफी सारे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के डिफरेंट उनके साथ इमोशंस एसोसिएटेड हैं। इस तरह से हमारी एक समझ आती है डेनोटेशन और कॉनोटेशन का डिफरेंस, ठीक है। अब वो पार्ट बी में हमें क्या कह रहे हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं
और फिर उन्होंने हमें कुछ उन सेंटेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, पार्ट ए है अदील वाज सरप्राइज्ड, कि अदील चौंक गया। सरप्राइज का मतलब होता है कोई अनएक्सपेक्टेड चीज जब होती है तो जो आपको फीलिंग आती है उसको हम कहते हैं सरप्राइज। ये एक पॉजिटिव वर्ड है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हो और वो हो जाए, कोई अच्छी चीज, ठीक है। फिर है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है कि हैरान हो जाना। सरप्राइज एक अनएक्सपेक्टेड चीज पे होता है, अमेज पे बंदा, हाँ ये भी उसी सेंस में आ जाता है लेकिन ज्यादा सरप्राइज, यानी सरप्राइज ये लेवल है और अमेज इससे थोड़ा सा ऊपर है। अब जो एस्टोनिश्ड है, अदील वाज एस्टोनिश्ड, जो तीसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है, वो ज्यादा ही शदीद ही बंदा जब सरप्राइज हो जाता है तब हम कहते हैं एस्टोनिश्ड। कभी कभी ये नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जा सकता है। अब कॉनिटेशन इसकी कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी न्यूट्रल भी हो सकती है। ये यानी ये थोड़ा सा डगमगाता हुआ वर्ड है। ये आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक देखना होता है कि जो आपका पैराग्राफ चल रहा है, जो आपका सेंटेंस चल रहा है, उसके मुताबिक देखने के ये अच्छा वाला एस्टोनिश्ड है या ये बुरा वाला एस्टोनिश्ड है। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं What is the general meaning of each of the three sentences about अदील? कि अदील के बारे में ये जो वर्ड्स हैं, ये जो सेंटेंसेस हैं, इनका जनरल मीनिंग क्या है। अब मैं इन वर्ड्स का आपको जनरल मीनिंग बताती हूँ और जब आप उसको लिखेंगे तो आपको सेंटेंसेस का भी जनरल मीनिंग पता चल जाएगा। सरप्राइज्ड, बीइंग, अमेज्ड at something unexpected। अब यही है क्योंकि ये इतने क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं, इतने इनका मतलब मिलता जुलता है कि वो एक दूसरे के एक तरह से सिनोनिम्स भी हैं। अब जैसे अमेज्ड में मैं लिखूंगी ग्रेटली सरप्राइज्ड, तो जनरल मीनिंग ना इनके सेम ही है। एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, ठीक है। तो बीइंग अमेज्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, यानी कि एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। फिर इसमें क्या कहा जा रहा है, Do the words surprised, amazed and astonished have approximately the same denotation? Yes, they do have the same, approximately the same denotation. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कि जब आप लिखेंगे इसको, जब अगर इसका आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और आपने पूरे सेंटेंसेस लिखे हैं तो आप ये लिखेंगे अदील वाज अमेज्ड एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, अदील was greatly surprised, अदील was extremely surprised। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है जो इसका इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें आप yes लिख देंगे। Simply yes, they do have the same, approximately the same meaning, denotation। आगे use the dictionary to find, number 2 इसका जो क्वेश्चन है, use the dictionary to find what additional meanings are suggested by astonished। कि आपने डिक्शनरी देखनी है और आपने बताना है कि जी इसके अलावा एस्टोनिश के क्या मतलब हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का भी यही मतलब होता है। इम्प्रेस्ड, यानी कि आप जब किसी चीज से इम्प्रेस हो जाते हैं, मुतासिर हो जाते हैं, वो भी हम कहते हैं आई एम एस्टोनिश्ड बाय योर टैलेंट। मैं आपके इस टैलेंट से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया हूँ। शॉक्ड भी आ सकता है कुछ सेंटेंसेस में, astounded, impressed, shocked। अब ये आप वर्ड गूगल भी कर सकते हो और वो आपको लंबी एक लिस्ट दे देगा इसके मीनिंग्स के, एडिशनल मीनिंग्स के। फिर वो है would a person be surprised or astonished at seeing a ghost, यानी कि अगर एक शख्स देखता है एक भूत को तो क्या वो सरप्राइज होगा या वो एस्टोनिश होगा, तो वो एस्टोनिश होगा। जैसे कि ऑब्वियसली सरप्राइज होगा हाँ भूत, और एस्टोनिश होगा भूत, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा कि एस्टोनिश थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है कि आप खौफजदा हो गए। खौफजदा एक कोई इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती, बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं होती, थोड़ी सी वो ना बुरी फीलिंग होती है, तो इसलिए वो नेगेटिव डेनोटेशन भी इसकी इसमें आ गई है। अब हम करते हैं इसका पार्ट सी।
पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन है which connotation is more positive, यानी कि कौन सा इनमें से वर्ड है जो ज्यादा एक पॉजिटिव सेंस हमें दे रहा है। एमसीक्यूज है, 2 ऑप्शन दिए हुए और हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या करना है? पहला वर्ड है, पहला जो सेंटेंस है, आवर ट्रिप टू द ख्योड़ा माइंस वाज ब्लैंक, कि हमारा जो ट्रिप था, हमारा जो सफर था ख्योड़ा माइंस का, वो किस तरह का था। ए फाइन, बी वंडरफुल। फाइन होगा कि ठीक था, यानी कोई इतना स्पेशल नहीं था, और वंडरफुल होगा कि जी बड़ा ही मजा आ गया वहां पर। तो इसमें हम बी करेंगे, बी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। फिर है नंबर 2, नंबर 2 में वो कह रहे हैं ब्लैंक पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर, कि ये वाले लोग थे जो रोलर कोस्टर पर गए। रोलर कोस्टर होता है हमारे एक झूला होता है जो ट्रेन के तरह होता है, लेकिन वो उल्टा भी हो जाता है और वो ऊंचा भी चला जाता है और फिर वो नीचे भी आ जाता है, खौफनाक किस्म का होता है। तो ब्रेव बहादुर, बी फूल हार्डी यानी कि बेवकूफ या शरारती। इस पे जो पॉजिटिव वर्ड है वो है ब्रेव, पार्ट ए। फिर है हमारे पास नंबर 3, नंबर 3 में है वी सॉ ब्लैंक एनिमल्स इन द जू, यानी कि हमने ब्लैंक एनिमल्स देखे जू में, जानवर देखे चिड़ियाघर में। ए फैसिनेटिंग, बी वियर्ड। फैसिनेटिंग का मतलब होता है जिसको देख के आप बड़े खुश हो, बड़े आप सोच में चले जाएं, बड़े खूबसूरत से जानवर हैं। वियर्ड होगा अजीब, तो इसमें हम कर देंगे फैसिनेटिंग, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा ए। फिर हमारे पास है नंबर 4, नंबर 4 में क्या आ रहा है, सम ऑफ द मंकीज मेड ब्लैंक फेसेस, कि कुछ बंदरों ने ऐसे चेहरे बनाए। कैसे चेहरे बनाए? पहला है हिलेरियस, दूसरा है अम्यूजिंग। हिलेरियस होगा जी बहुत ही ज्यादा फनी थे जी, देख के हमें बहुत हंसी आई। और जो अम्यूजिंग होगा, म्यूजिंग होगा कैसे हैं ये एंटरटेन हो रहे थे वो थोड़े से उसको देख के, यानी उनको तफरीह भी मिल रही थी। लेकिन हिलेरियस जो है ना वो ज्यादा क्या कहेंगे इसको, एक्साइटिंग वर्ड है, आप ज्यादा उसमें जोश आता है, उसमें ज्यादा एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो हम इसको क्या कर देंगे ए, नंबर 4 ए। अच्छा नंबर 5, everyone had a blank on his or her face on the way home, यानी कि हर, अब जिसमें ब्लैंक में आएगा वो है मुस्कुराहट, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी घर आते वक्त। ए स्माइल, बी स्मर्क। अब स्माइल और स्मर्क में क्या फर्क होता है? स्माइल होती है प्रॉपर स्माइल, स्मर्क होती है लाइक यानी कि जब आपको कोई दोस्त कोई ऐसे जोक सुनाता है जो उसको बहुत फनी लग रहा होता है लेकिन आपको कोई इतना पसंद नहीं आता, तो आप बस उसका दिल रखने के लिए एक साइड से स्माइल कर देते हैं, उसको हम कहते हैं स्मर्क। तो स्मर्क नेगेटिव वर्ड है, स्माइल पॉजिटिव वर्ड है, तो हम इसमें ए कर देंगे। अब इसका हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमसे कहा जा रहा है which connotation is more negative, कि कौन सी connotation इसमें से, कौन से words इनमें से नेगेटिव है, यानी एक मनफी फीलिंग देते हैं, आपको एक मनफी सा एहसास देते हैं कि नहीं अच्छा वर्ड नहीं यूज किया जा रहा। अब हम उसी का ऑपोजिट कर देंगे। नंबर 1, we bought blank souvenirs at the Cura mine। souvenirs होते हैं कि कोई आप ऐसी जगह पे जाएं और वहां पे कोई छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस वगैरह या टी शर्ट्स इस तरह की चीजें खरीदें जिन पे उस जगह से रिलेटेड कुछ बना हुआ हो। सुवेनियर्स यानी जो आपको याद दिलाएं एक जगह की। तो हमने कुछ सुवेनियर्स खरीदे ख्योड़ा माइंस पे, किस तरह के? ए चीप, बी इनएक्सपेंसिव। चीप हमारा एक नेगेटिव वर्ड आता है, इनएक्सपेंसिव एक पॉजिटिव वर्ड होता है। इनएक्सपेंसिव का भी यही मतलब होता है कि सस्ते, चीप का भी मतलब होता है सस्ते, लेकिन चीप नेगेटिव में चला जाता है, इनएक्सपेंसिव एक बेहतर वर्ड है। इसमें नेगेटिव कॉनोटेशन ए है। नंबर 2, आई एट अ ब्लैंक सैंडविच, कि मैंने एक ऐसा सैंडविच खाया, सॉगी या मोइस्ट। सॉगी वो होता है जो गीली ब्रेड हो जाती है और वो सैंडविच का बुरा हाल हो जाता है, वो एक बहुत ही गंदा वर्ड है सॉगी। मोइस्ट होता है कि थोड़ा सा, यानी इसमें जो चिकन या जो भी था वो एक मोइस्ट था, ड्राई नहीं था आपका सैंडविच, एक मजेदार सी फीलिंग आती है। तो क्योंकि हम नेगेटिव चीज लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर ए कर देंगे, यानी कि सॉगी। आगे है नंबर 3, आई डिडंट लाइक द ब्लैंक ऑन द जेस्टर्स फेस। ए स्मर्क, बी ग्रिन, कि मुझे जेस्टर यानी कि जो जोकर था वहां पर उसके चेहरे पर ये चीज पसंद नहीं आई। स्मर्क वही जो मैंने भी आपको बताया, आधी सी हंसी, और ग्रिन होता है एक प्रॉपर स्माइल, ग्रिन होता है दांत निकाल के हंसना। तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा स्मर्क,
अगेन ए। आगे है इट मेड मी फील ब्लैंक, इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ। कैसा महसूस हुआ? ए अनईजी, बी फ्राइटन्ड। अच्छा, अनईजी से मुराद होगा कि मुझे ये पसंद नहीं आ रही चीज के बस, यानी कि लेकिन ये मुझे ये इतना बुरा नहीं लग रहा कि मैं एक नेगेटिव फीलिंग में चली जाऊं कि बस ये चीज मुझे नहीं पसंद, ये मैं आई एम नॉट ओके विद दिस। और जो फ्राइटन्ड है ना, फ्राइटन्ड का मतलब है प्रॉपर ही खौफजदा हो गया इंसान कि किसी के चेहरे पर इतनी गंदी स्मार्ट थी कि आप परेशान ही हो गए, आप खौफजदा हो गए। तो जो ज्यादा नेगेटिव यहाँ पर वर्ड है वो है बी फ्राइटन्ड। अच्छा, ये आपके थे पार्ट्स ए बी सी डी। ई में आपको सिनोनिम्स दिए हुए हैं। सिनोनिम्स हम पहले कर चुके हैं पहले लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।